Hi friends. So basically, this channel is about uh, what this channel is about. We will be discussing movies in this channel. तो आज जिस मूवी की हम बात करने जा रहे हैं वो है मनोरमा 6 फीट अंडर। ये मूवी काफ़ी लोगों ने देखी होगी, काफ़ियों ने नहीं भी देखी होगी बिकॉज थोड़ी सी अनऑर्थोडॉक्स मूवी है और पुरानी भी है। 2007 में आई थी, तब मैं 11वीं क्लास में था। एंड इट इज़ अवेलेबल ऑन नेटफ्लिक्स। मूवी में कौन कौन है वो भी एक बार हम देखेंगे, पर फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ द रेटिंग ऑफ द मूवी? रेटिंग ऑफ द मूवी इज 7.6। और तो बॉलीवुड मूवीज़ की रेटिंग्स यू विल नॉट फाइंड on the upper of 8. Not many movies are there. So 7.6, it says it's a very it's a decent movie. And there are some questions on this. Is it's a horror movie? No, it's not horror. It's a remake. Uh, I don't think so. So uh, let's see what Wikipedia says about this movie. Uh, it's a 2000 Indian thriller film, directed and co-written by Navdeep Singh. तो डायरेक्टेड भी की है और को रिटन भी किया है। दैट मीन्स दैट somebody has assisted नवदीप सिंह। अगर नवदीप सिंह के बारे में हम देखेंगे तो नवदीप सिंह ने पहली मूवी बनाई थी मनोरमा 6 फीट अंडर। उसके बाद उनकी NH10 आई, अनुष्का शर्मा की। और लाल कप्तान भी मूवी काफ़ी अलग टाइप की है। अगर आपको टाइम मिले तो वो भी देख सकते हो। इसके बाद कोई मूवी आ रही है कनाडा, कनेडा, आई थिंक उसमें शायद अर्जुन कपूर हैं। तो ये उनकी पहली मूवी थी और इट्स अ थ्रिलर फिल्म। मतलब इट्स इंडीड अ थ्रिलर। आपको लास्ट तक मूवी देखनी पड़ेगी, तब आपको पूरी मूवी समझ आएगी कि उस मूवी में क्या चल रहा है। इट फॉलोज व्हाट दिस मूवी इज कि अमेच्योर डिटेक्टिव इन अ स्मॉल स्लीपी टाउन फ्रॉम राजस्थान, लखोट। लखोट जिले में ये मूवी को दिखाया गया है। और वहाँ पे एक छोटा सा डिटेक्टिव, हमारा जो कैरेक्टर है अभय देओल, अ, वो सत्यवीर रंधावा। मूवी मैंने देख रखी है, अ, एक दो महीने पहले ही देखी थी और पहली बार नहीं, तीसरी चौथी बार देखी होगी। तो हमारा जो मेन कैरेक्टर का नाम है सत्यवीर रंधावा। और इस मूवी में कौन कौन है? जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो हैं हमारे, सबसे पहले अभय देओल, सत्यवीर रंधावा, जो एक PWD में काम करते हैं, इंजीनियर हैं। और अपना काम करते हैं, नॉर्मल जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं। और अ, उनकी बीवी है का जो कैरेक्टर प्ले किया है वो किया है गुल पनाग ने, जिनकी एक बार बीच में मूवी आई थी टर्निंग 30। गुल पनाग एंड Raima Sen also has a very effective role in this, sister of Raima Sen. सो ये तीन मेन कैरेक्टर हैं और एक और कैरेक्टर है जो मेन है। वो अगर हम जाएं इसकी कास्टिंग पे तो हमारे जो कैरेक्टर निकल के आते हैं वो हैं कुलभूषण खरबंदा। इनका काफ़ी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, वो हम देखेंगे। कुलभूषण खरबंदा जो हैं वो, अगर आपको, मैं इनकी मूवी देख रहा था जो जीता वही सिकंदर, उसमें ये जो कोच बने हैं आमिर खान वाली जो साइड होती है उनके, तो इनकी आवाज़ बहुत पावरफुल है। और इसमें एक वो पॉलिटिशियन का रोल कर रहे हैं। काफ़ी मूवी की है इन्होंने और काफ़ी अच्छे, लगान में भी इनको एज अ जो राजा थे वैसे दिखाया गया था। तो अ, जब से आई थिंक 50s के बाद इनको काफ़ी पावरफुल वो रोल मिले हैं, क्योंकि अ, जो इनकी आवाज़ थी
वो मे बी हीरो जैसे सूट ना करती हो। काफ़ी लोगों का जो करैक्टर है, जो उनकी पर्सनैलिटी होती है, सम पीपल आर सूटेड फॉर द ओल्डर एज ऑफ कैरेक्टर्स। सो कुलभूषण खरबंदा उनमें से हैं। जब भी कोई पावरफुल कैरेक्टर की नीड होती है तो उनको वहाँ पे किया जाता है, यूज़ किया जाता है, उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है। वापस से आते हैं कहानी पर। कहानी पूरी मैं नहीं बताऊँगा, स्पॉइलर नहीं बताऊँगा, पर इस तरीके से कहानी बताऊँगा कि आपको इसमें थोड़ा-सा इंटरेस्ट आए। आप मूवी देखें, आप नेटफ्लिक्स लगाएँ या फिर कहीं से इसको अरेंज करें और मूवी को देखें। तो लखोट डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं और यहाँ पर मूवी शुरू होती है कि जब इनके घर पे आती है एक लेडी, और वो लेडी बोलती हैं कि वो हैं कुलभूषण खरबंदा जो हैं, उनके कैरेक्टर का नाम है पीपी राठौर। तो कुछ आपको ज़्यादा नाम, मतलब 2-3 कैरेक्टर के बारे में आपको याद रखना पड़ेगा। सत्यवीर रंधावा जी हमारे मेन अभय देओल, पीपी राठौर हैं कुलभूषण खरबंदा, इरिगेशन मिनिस्टर हैं, और वाइफ का नाम जो है गुलपनाग का वो है निम्मी। तो उनके घर पे आती हैं एक मैडम। मैडम आती हैं, वो बोलती हैं कि अ, उनको लग रहा है कि राठौर जी, वो बोलती हैं कि वो हैं पीपी राठौर, कुलभूषण खरबंदा इनकी जो है वो वाइफ हैं। उनकी वाइफ का रोल प्ले किया है कमल हसन की जो वाइफ हैं, बेसिकली सारिका जी ने प्ले किया है। वो इनकी घर पे आती हैं, बोलती हैं कि हमारे पति का, हमको लगता है कि हमारे अ, उनके वर्ड्स जो इस तरीके से रहते हैं कि हमको लगता है कि हमारे पति का किसी के साथ अफेयर नहीं बोलती हैं, कुछ पेक्यूलियर वर्ड्स यूज़ करती हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारे लिए कुछ फ़ोटो खींचें। अ, इसकी हम कीमत देने को तैयार हैं। अ, 20,000 ठीक है ना रंधावा साहब? तो रंधावा साहब बोलते हैं, भाई लखोट में 20,000 रुपये, 2007 की मूवी, 20,000 इज़ अ बिग मनी। एंड काफ़ी सटल वे में जो हैं अभय देओल, वो हमारे वो बोल देते हैं कि यस, जो है एक्सेप्ट कर लेता हूँ। बोलते हैं कि ठीक है, मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। इस तरीके का कैरेक्टर है, इस तरीके का लुक है। आप देखोगे अगर, फ़ोटोज़ आपको मिलेंगी, इस तरीके का लुक लिया हुआ है। तो बोलते हैं कि ठीक है। तो फिर होता है कि क्या है कि स्टोरी में कि जो हमारे कैरेक्टर हैं सत्यवीर रंधावा, वो जाते हैं पीपी राठौर जी के घर पे, और वो कुछ फोटो खींच के लाते हैं। वहाँ पे कोई एक दूसरी कैरेक्टर होता है, और उसके साथ वो जो है उनके कुछ फोटो खींचने चले जाते हैं। तो इसके बीच वो फ़ोटो खींच लेते हैं और ठीक है। फिर वो पीपी राठौर जी की बीवी आती हैं, वो फ़ोटो देखती हैं और ठीक है, वो चली जाती हैं फ़ोटो देख के। उनको कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं रहता है कि मतलब क्या रहता है, क्या नहीं रहता है। वो फ़ोटोज़ लेके वो चली जाती हैं। तो उसके बाद कहानी ये तो शुरू हो चुकी है कि पीपी राठौर जी के फ़ोटो खिंचवाए जा रहे हैं, उनका अफ़ेयर चल रहा है, और जो इनकी कैरेक्टर का नाम है, वो मैं आपको बता देता हूँ। अ, और जो रंधावा जी हैं, उन्होंने एक बुक भी लिखी होती है, जिसमें वो डिटेक्टिव रघु जी उनका नाम होता है। तो जो इनका नाम है, इनका भी नाम मनोरमा है। मूवी में जो नाम है,
वो मनोरमा नाम है इन्हीं का, जो रंध अभय देओल सत्यवीर रंधावा के पास आती हैं कि हमारे पति पीपी राठौर का किसी के साथ अफेयर चल रहा है, हम चाहते हैं कि आप हमारे लिए कुछ फोटो खींचें। तो फोटो खींचते हैं, वो दे देते हैं फोटो, और इसके साथ मूवी चलती रहती है। और एक और कैरेक्टर का हमारा जो है इंट्रोडक्शन मैंने नहीं दिया है, वो मेरे को नाम, विनय पाठक जी हैं जो रसविदानिया जी के एक्टर हैं, विनय पाठक। विनय पाठक साले बने हैं निम्मी जी, जो उनकी वाइफ हैं अभय देओल की, गुलपनाग, उनके वो हैं साले बने हैं, और काफी बिंदास कैरेक्टर प्ले किया है। शाम को जो है इस तरीके का आपको कैरेक्टर दिख जाएगा, इस तरीके का लुक लिया हुआ है। तो वीडियो तो नहीं ना? तो ये है, इस तरीके का लुक लिया हुआ है हमारे ब्रिज जी, और हरियाणवी बोलते हैं एकदम। शाम को दारू पीते हैं रंधावा जी के साथ, अभय देओल के साथ, और कुछ कुछ डायलॉग मारते हैं काफी अच्छे, जैसे कि पता है जिज्जे, मैंने शादी के लड्डू क्यों नहीं खाए, कि जिंदगी के मालपुए खा सकूं। हा हा हा। तो मालपुए खाते हैं ये डेली, और मालपुए डेली खाते हैं फ्री के, वहीं पे जो हलवाई रहता है। तो इस तरीके से मूवी बढ़ती है, और फिर ये आता है कि इनका एक बेटा भी दिखाया है, एक छोटा सा बेटा होता है अभय देओल की और निम्मी का। तो ये थोड़ा नाराज हो जाती है निम्मी की, ये कौन बीवी आई, ये कौन लड़की आई थी मनोरमा, तुम्हें कैसे जानती है। तो ब्रिज जी कहते हैं कि आप ऐसा करो साले, ऐसा कर तू सेकेंड हैंड हनीमून पे घूमा। तो अभय देओल बोलता है सेकेंड हैंड हनीमून नहीं, सेकंड हनीमून, हाँ वही वही, बहुत फर्क पड़ता है। तो ये जाते हैं अ, जयपुर वगैरह जाते हैं, वहाँ से टी सेट खरीद के लाते हैं, और निम्मी के साथ ही जाते हैं। फिर वो एक जगह रुकते हैं, एक बीच में लौटते वक्त एक होटल पे। और एक सीन और है इसमें, जब वो जयपुर जाते हैं तो वहाँ पे उनको मनोरमा दिखती है, वही लेडी जो जिसने फोटो खिंचवाए थे। और अभय देओल, ये सीन दिखाया कि अभय देओल उसको चेज करते हैं, मनोरमा जी, मनोरमा जी। पर वो जो है एकदम हड़बड़ी में होती हैं, और उनके हाथ में कुछ दिखाया हुआ है, हाथ में क्या होता है उसके लिए आपको मूवी पूरा नहीं बताऊंगा, पूरा मैं। उनके हाथ में कुछ होता है, और वो फिर भाग चली जाती हैं, और बात नहीं हो पाती रंधावा साहब की, अभय देओल की। फिर ये एक होटल में रुकते हैं, होटल में नहीं रुकते, मतलब एक, हाँ, जैसे जयपुर से लौट के आ रहे होते हैं, तो वहाँ पे जो है बीच में रुकती है बस, तो वहाँ पे टीवी चल रही होती है, और टीवी में आता है कि पीपी राठौर की पत्नी दिखाई जाती है, एक बूढ़ी, थोड़ी सी ज्यादा एज की जो वुमेन, एक कैरेक्टर प्ले किया है। अगर आएगा पीपी राठौर वाइफ, अगर मैं डालूं मनोरमा 6 फीट अंडर, अगर गूगल सर्च कर दे, तो आई थिंक इतना इतना इम्पोर्टेंट कैरेक्टर नहीं है। तो उनका एक समझ लो कि वो एक थोड़ी सी ज़्यादा उम्र की महिला दिखाई गई है, बुढ़िया टाइप थोड़ी सी। तो अ, अभय देओल वो टीवी पे देखते हैं, और उनको पता चलता है कि यार ये तो मनोरमा नहीं है, जो मनोरमा मेरे से फोटो खिंचवाने आई थी, अ, वो बोल रही थी कि वो पत्नी है, तो इसका मतलब वो मनोरमा झूठ बोल रही थी, कि वो पीपी राठौर की पत्नी है, क्योंकि इनकी पत्नी तो कोई और है, वो व्हील चेयर बेस्ड है, वो व्हील चेयर से चल नहीं सकती। और ये मनोरमा जो 6 फीट अंडर में दिखाई है सारिका जी, वो तो अलग ही है। तो थोड़ी सी कहानी में थोड़ा सा आता है कि जो अ, फोटो खिंचवाने के लिए जो आई थी, वो खुद को पीपी राठौर की पत्नी क्यों बता रही थी, जबकि वो पत्नी तो कोई और थी। थोड़ा सा स्टोरी बढ़ती है, थोड़ा सस्पेंस बढ़ता है इधर। और
फिर ये चले जाते हैं घर अपने। अ, अ, थोड़ा सा मैं पढ़ लूँ, थोड़ा सा मूवी मेरे को याद है। जैसे इसमें लिखा हुआ है, ही फाइंड्स आउट दैट द वुमन हु हायर्ड हिम इज नॉट मिसेस पीपी राठौर। वो जो मिसेस पीपी राठौर वही होती हैं जो उन्होंने एक, जब वो फोटो खींच के आ रखे होते हैं पीपी राठौर जी के यहाँ से, उनको एक औरत देख लेती है, वही मिसेस पीपी राठौर थी। तो बात क्या होती है कि फिर ये आ जाते हैं अपने घर और वहाँ पे इनकी मुलाकात फिर होती है रोड पे। एकदम से मनोरमा जी आ जाती हैं। मनोरमा जी इनसे बोलती हैं, जो कि इस मूवी का है क्रक्स। बोलती हैं कि आप रंधावा जी, आप मेरा नाम याद रखिएगा, मेरा नाम है मनोरमा और मेरी उम्र है 32 साल। ये आप याद रखिएगा कि मनोरमा है एंड 32 साल की हूं मैं। और अगले दिन पेपर में आता है कि मनोरमा जी ने कैनाल, एक कैनाल का काम चल रहा होता है, मूवी में दिखाया है कि लखोट में पानी नहीं आ रहा है, तो पीपी राठौर जी बोल रहे हैं कि हम यहाँ पे एक कैनाल बनाएंगे जिससे कि पानी आ जाएगा। तो कैनाल प्रोजेक्ट में अ, कि उनके पास उन्होंने सुसाइड, ऐसा न्यूज़ आता है कि मनोरमा जी ने जो है सुसाइड कर लिया है कैनाल प्रोजेक्ट के कनेक्शन में, कि उससे प्रोटेस्ट के अगेंस्ट में करके सुसाइड कर लिया। जो कैनाल का जो प्रोजेक्ट है वो स्पॉन्सर्ड था पीपी राठौर जी के द्वारा। फिर मूवी बढ़ती है आगे। अब हमारे जो करेक्टर हैं रंधावा साहब, उनको थोड़ी सी इसमें क्यूरियोसिटी आ जाती है। अ, वो इन्वेस्टिगेट करते हैं आगे और उनको पता चलता है कि अ, वो एक जो छोटे बच्चों का जो वो होता है अनाथालय, उसमें काम करती थी और उनकी एक रूममेट है शीतल। शीतल एक रूममेट है। तो वो फिर रंधावा जी जो हैं वो पता लेते हैं कि शीतल कहाँ रहती हैं और वहाँ पे वो जो है चले जाते हैं। एक छोटी सी पुरानी सी हवेली होती है और वहाँ पे हमारे नए कैरेक्टर जो कि इक्वली इम्पोर्टेंट है, राइमा सेन जी का इंट्रोडक्शन होता है। और राइमा सेन जी काफ़ी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। ये इस तरीके का लुक है इनका इस मूवी में, इस तरीके का है। और काफ़ी इनोसेंट दिख रही हैं, काफ़ी प्यारी दिख रही हैं, काफ़ी लवेबल दिख रही हैं। और इस तरीके से जो है वो जब जाते हैं वो बोलती हैं कि आप शीतल, तो बोलती हैं कि आप कौन? बोलते हैं कि डिटेक्टिव रघु। तो आप वही रघु हैं, लेखक? तो वो बोलते हैं कि रूममेट इज कंफ्यूज, थक्स। थोड़ा सा मैं पढ़ लूँ बस, थोड़ा सा। पूरी स्टोरी मेरे को एकदम से इतनी नहीं याद है। सो शीतल के पास, शीतल उनको मिल जाती, शीतल से मुलाकात होती है सत्यवीर रंधावा की। और शीतल बोलती है कि अ, उसको बहुत डर लग रहा है और उसको लग रहा है कि कहीं वो जो गुंडे हैं, अ, दो गुंडों का कैरेक्टर प्ले किया है, इतना रिलेवेंट नहीं है। बेसिकली उसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं और एक और कैरेक्टर है, वो पीपी राठौर जी के गुंडे होते हैं, किसी और के गुंडे होते हैं। वो बीच में दिखाया गया है कि सत्यवीर रंधावा जी की जो है बाइक भी चोरी कर लेते हैं और ये बाइक मारते हैं सत्यवीर रंधावा जी को। तो कहानी पे वापस आते हैं। शीतल जो है, शीतल मनोरमा की जो रूममेट है, वो सत्यवीर रंधावा जी को, वो जब उसके फ्लैट पे जाते हैं, हवेली पे, वो दिख जाती है और फिर शीतल बोलती है कि क्या वो रंधावा जी के साथ 1-2 दिन रह सकती है? तो उसमें वो बोलती है कि पर आप तो मैरिड हैं, मैं भी नहीं, नहीं, मैं कैसे रह लूँगी? तो उस टाइम पे जो निम्मी है, सत्यवीर रंधावा जी की अ,
जो वाइफ का कैरेक्टर प्ले किया है, वो उस टाइम पे वो रोहतक चली जाती है, तो घर पे कोई नहीं होता है, तो शीतल आ जाती है। तो फिर अ, फिर आता है एक, अब थोड़ा-सा स्टोरी हो रही है कॉम्प्लेक्स, थोड़ी-सी स्टोरी कॉम्प्लेक्स होती है, और इसके आगे क्या होता है बेसिकली, अ, किस तरीके के फ़ोटो, कौन क्यों फ़ोटो खिंचवाना चाह रही थी मनोरमा, और फिर मनोरमा की डेथ कैसे हो गई, अ, किसने मनोरमा की डेथ कराई, क्यों डेथ होती है, और शीतल जो मनोरमा की रूममेट है, उसका क्या रोल है। अब आगे जाके मूवी थोड़ी-सी कॉम्प्लेक्स हो जाती है, तो मैं आपको बोलूँगा कि थोड़ा-सा आप यहाँ से मूवी देखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज़ मूवी में काफ़ी सारी चीज़ें आने लगती हैं। अ, उसके बाद उनको, मतलब मैं बता सकता हूँ मूवी के बारे में। बेसिकली एक रैली चल रही होती है, एक पीपी राठौर जी की रैली चल रही होती है, उसमें वो देखते हैं कि एक जो औरत है, वो वहीं होती है। वो औरत कौन-सी होती है, जिसके साथ अ, रंधावा जी ने फ़ोटो लिए होते हैं। जब मनोरमा शुरू में आई थी, उसमें वो फ़ोटो लेते हैं, तो उसमें वही औरत होती है, और वही औरत उनको दिख जाती है रैली में। तो वो उसका पीछा करते हैं, पीछा-पीछा करते हैं, और उससे फिर बात करते हैं। ही फॉलोज़ द वूमन, मेक्स कॉन्टैक्ट विद हर, और वो निकलती है समीरा राठौर, जो वो ले जो जिसके साथ फ़ोटो लिए थे, वो निकलती है उसकी इल्लेजिटिमेट डॉटर। वो बेटी निकलती है, पर वो इल्लेजिटिमेट होती है, मतलब उसको राठौर जी ने अपना नाम नहीं दिया होता, और वो कोशिश कर रही होती है। उस दिन वो शायद जो फ़ोटो खींच रहे थे, जो रंधावा जी ने फ़ोटो खींचे थे, उसमें वो उसको कन्विंस करती हैं पीपी राठौर जी को, कि वो उसको अपनी बेटी का दर्जा दें। तो वो बातचीत हो रही होती है। और फिर उसके बाद क्या होता है, अ, वो सत्यवीर जी जो हैं, उसके जो पति हैं, जो बेटी होती है उसका जो पति है, वो जो है पीपी राठौर के होते हैं डॉक्टर पर्सनल। तो वो उससे मिलने जाते हैं, उसके घर जाते हैं, और फिर वहाँ पे जब वो जाते हैं तो पता चलता है कि दोनों का मर्डर हो चुका है। जो डॉक्टर है, जो जो बंदी के साथ फ़ोटो लेते हुए रंधावा जी ने पकड़ा था, वो बंदी और उसके पति, जो कि पीपी राठौर जी का इलाज करते हैं, वो दोनों मर्डर्ड हैं। अब इसके आगे क्या होता है, उनका मर्डर क्यों किया गया, और मनोरमा वो कौन थी? मनोरमा बोल रही थी कि मैं हूँ रंधावा, पीपी राठौर जी की पत्नी, और वो पत्नी तो नहीं थी। मनोरमा की मनोरमा को किसने मरवाया, क्यों मरवाया? और जो मनोरमा फाइनल बोलती है कि आप मेरा नाम याद रखिएगा, मेरा नाम मनोरमा है और मेरी उम्र 32 साल है। इसका क्या है फ़िल्म में रोल? इसके लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। मूवी काफ़ी थोड़ी-सी कॉम्प्लेक्स होती है, और मूवी क्यों देखनी चाहिए मैं आपको ये बता देता हूँ। इसमें कुछ जो मेरे को काफ़ी पसंद आया है, कि मूवी में एक प्यारा-सा गाना है, काफ़ी लोगों ने नहीं सुना होगा। एक गाना है, तेरे ख़यालों के वो जवाब जो मैं दे ना सकूँ, तेरे खौफ सवालों के वो जवाब जो मैं दे ना सकूं, पिघले से अरमां है, दो पल के मेहमान है, आँखों के आलों में
चाहत की लौ जलने दो, तुम कहो तो मैं रोक लूं, जो तुम कहो तो नहीं। सीने में है कैसी खलिश, तेरी कशिश तो नहीं। तेरे बिना जिंदगी है अधूरी, तेरे बिना क्या है जीना। पिघले से अरमां है, दो पल के मेहमान हैं। आंखों के आलों में चाहत की लौ जलने दो। एक्चुअली इतना नहीं गाना चाहिए था, पर ये गाना जब मैं गाता हूँ तो मैं भी थोड़ा खो जाता हूँ। ये गाना है क्यों देखनी चाहिए मूवी, क्योंकि इसमें बहुत एक तो आपको लास्ट तक नहीं पता चलेगा कि मूवी में हो क्या रहा था, कौन से फोटो खिंचवाना चाह रही थी मनोरमा, कौन थी मनोरमा, का मर्डर क्यों किया गया, और ये जो मूवी जो फ़ोटो लिए थे, वो इल्लेजिटिमेट चाइल्ड होती है, जो जो रंधावा जी ने फ़ोटो लिए होते हैं, उसमें जो बंदी होती है, वो उनकी बेटी होती है, जिसको वो नाम नहीं देना चाहते, उसका क्या रोल है, मनोरमा जी कैसे इससे रिलेटेड हैं, वो सारी चीज़ तो आपको देखने को मिलेगी। और काफ़ी अच्छे जो ये 2 सीन है इसमें, जो अभय देओल और कुलभूषण खरबंदा का जो है वो बातचीत होती है, और उसमें कुलभूषण खरबंदा ने बहुत तगड़ा दिया है, मतलब काफ़ी अच्छी एक्टिंग करी है। जैसे कि वो बोलते हैं कि आपको अब भी समझ नहीं आ रहा है रंधावा साहब, आप बहुत छोटी मछली हैं। ये सब ताकत और पैसे का खेल है रंधावा साहब। आप कौन होते हैं उसको बदलने वाले। ऐसे ही होता आया है और ऐसे ही होता रहेगा। तो कुलभूषण खरबंदा ने काफ़ी अच्छा दिया है। डायरेक्टोरियल पॉइंट से मैं देखूँ तो वो कुछ पॉइंट्स होंगे जो हम डिस बहुत सारे पॉइंट्स हैं। बहुत तगड़ा अच्छा डायरेक्शन है, छोटी-छोटी चीज़ों पे गौर किया गया है। वो तभी डिस्कस कर सकते हैं जब आपने मूवी देखी हो। मेबी आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया, तो हम बात करेंगे कि आफ्टर मूवी जो जिन्होंने मूवी देख ली है, उसमें फिर हम बात करेंगे कि डायरेक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से कि कौन-सी छोटी-छोटी चीज़ें आपने उस मूवी में ऑब्ज़र्व की कि नहीं। मैं आपको बताऊँगा कि कौन-सी चीज़ें थी जो मेरे को पसंद आई डायरेक्टर की। तो मूवी अच्छी है, सटल चलती रहती है, धीरे-धीरे चलती रहती है। कोई आपको ऐसा नहीं लगेगा। बैकग्राउंड म्यूज़िक बहुत अच्छा है। जैसे एक बैकग्राउंड म्यूज़िक मेरे को याद है इसका, इस तरीके से है। टिडिन टिडिडिडिटिन टिडिडिडिटिन टन 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 टडन टन 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 टिडिडिडिटिन टिडिडिडिटिन टन 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 टडन टन 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 टिडिडिडिटिन दन 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 ददन दन दन दन। ये मूवी में चलता रहता है धीरे-धीरे, जब भी थोड़ा-सा कुछ क्लाइमैक्स बनता है। और राइमा सेन का रोल काफ़ी अच्छा है। कुलभूषण खरबंदा का रोल बहुत तगड़ा है, और हमारे जो मेन है प्रोटैगनिस्ट, अ, और 6 फीट अंडर का क्या रोल है, एक कैनाल बनती है इसमें, उसका क्या रोल है। ये सारी मूवी देखने के लिए आप इसको नेटफ्लिक्स पे देखिए। पर मूवी काफ़ी अच्छी है, और आपको एक बार देखनी चाहिए। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे जिन्होंने ये मूवी देख ली है। और तब तक के लिए आई थिंक दिस इज माय फर्स्ट वीडियो। इफ यू लाइक इट, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। इट विल गिव मी मोटिवेशन to make more videos and share my thinking on the films and movies, the movies I like. So that's all about today. Thanks guys.